हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिशा करियर क्लासेस बाय पंकज सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे संसाधन एवं उनके विकास के बारे में। अध्याय 1 है, क्लास 10th का अध्याय 1 है, भूगोल का संसाधन एवं उनके विकास। तो आज हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे। इनमें जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं लाया हूँ, जिसे हम लोग आसानी से समझेंगे और परीक्षा में लिख पाएंगे आसानी से। उसी पर आधारित मैं सवाल लेकर आया हूँ। इसमें एकदम इम्पोर्टेंट पहले देखिए, पहला है कि संसाधन किसे कहते हैं। इसके संसाधन इसमें है संसाधन एवं उनके विकास। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, संसाधन पढ़ेंगे। तो संसाधन किसे कहते हैं, आप लोगों में कि नहीं कोई याद है तो कमेंट बॉक्स में कीजिए कमेंट और बताइए मुझको संसाधन किसे कहते हैं। तो हम ही बता देते हैं, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करता है उसे ही संसाधन कहते हैं। इसमें बहुत लॉन्ग पर लिखा है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त किया जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, जो आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, संसाधन कहलाती हैं। इतना हम लोग को नहीं लिखना है, हम लोगों को बस इतना ही लिखना है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करता है उसे ही संसाधन कहते हैं। बस इतने, पूरा करता है, करने नहीं, पूरा करता है उसे संसाधन कहते हैं। इससे भी ज़्यादा शॉर्ट जाइएगा तो लिख दीजिएगा, मानव को जो हमारे लिए काम आता है, जो चीज़ हमारे लिए काम आता है वो सभी संसाधन है। मानव के लिए जो भी वस्तु काम आता है वो सारा क्या है, तो संसाधन है। बस शॉर्ट में 1 नंबर ये में आएगा तो मार दीजिएगा यही। अब पढ़ेंगे संसाधन के वर्गीकरण। संसाधन है तो कौन संसाधन कौन है, ये सब पढ़ेंगे। तो हम लोग अब पढ़ेंगे कि संसाधन के प्रकार या वर्गीकरण की। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सा संसाधन है। संसाधन है तो कौन संसाधन है, कौन संसाधन किस रूप में मुझको काम मिलेगा, मैंने काम करेगा, यही का वर्गीकरण किया गया है। आइए अब उनको पढ़ते हैं कैसे। देखिए, संसाधन का वर्गीकरण पहला नंबर तो उत्पत्ति के आधार से हुआ। उत्पत्ति के आधार से हुआ तो उसे वो 2 प्रकार के हो गया, एगो जैव एगो अजैव। उत्पत्ति के आधार से। दूसरा साम्यता के आधार पर हो गया, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन हो गया। अब तीसरा देखिए कौन सा हो गया। तीसरा स्वामित्व के आधार पर हो गया, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। और चौथा विकास के स्तर पर। विकास के स्तर के आधार पर संभावित विकासित भंडार और संचित कोष, ये सब संसाधन बट गए कि किनका किस में उपयोग करना है। इसलिए देखिए, अब इसका सभी का डिफिनेशन पढ़ते हैं, कौन क्या करता है, किस चीज़ में काम आता है। पहले पढ़ेंगे हम लोग उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण किया गया है तो जैव एवं अजैव संसाधन मिला है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, जैव संसाधन किसे कहते हैं, ऐसे संसाधन जो हमारे जीवमंडल में प्राप्त होता है। यानी हमारे जीवमंडल में जो भी वस्तु चीज़ प्राप्त होती है एवं जिन्हें जीवन में ऐसे संसाधन जिसमें जीव है उसे जैव संसाधन कहते हैं। जैसे हो गया मनुष्य, प्राणी जात आदि। जैसे जिसमें सांस, यानी जिसमें सांस हो उसी को जैव संसाधन कहते हैं। ये समझ गए, जैव संसाधन किसे कहते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, यानी ये उत्पन्न हुआ है। अब देखिए अजैव संसाधन।
अजैव संसाधन किसे कहते हैं? वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तु से बने होते हैं उसे अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे चट्टाने और धातु लकड़ी उकड़ी ये सब हो जाएगा, सब अजैव। सजीव माने जो जिंदा है उसी को सजीव यानी जैव संसाधन कहेंगे। जो जिसमें जीव नहीं है यानी प्राण उड़ान नहीं है, जैसे लकड़ी हो गया, सूखा लकड़ी, पेड़ में जीव रहता है तो वो हो गया सूखा लकड़ी, अजैव प्रकार संसाधन। नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक राशि अथवा भौतिक रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उपयोग में लाया जाता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे वायु, जल आदि। शॉर्टकट में इसको लिखेंगे, वे संसाधन जिसे एक बार उपयोग करने के बाद पुनः दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा हो जाएगा, माने सोलर प्लेट, उसको एक बार यूज करने के बाद दोबारा भी कर सकते हैं। वायु हो गया, जल हो गया, ये सब दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है, इसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। आप लोग आइएगा, ये परीक्षा में आएगा, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो आप लोग लिख दीजिएगा आराम से कि वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उसे प्राप्त किया जाता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय के लिए देखिए वो भी ऐसा ही है। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिसे एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा पुनः प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में हो गया खनिज, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या हो गया? अनवीकरणीय। एक बार यूज कर लेंगे दोबारा होगा नहीं। कोयला हो गया, इसी को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। आप लोग लिख दीजिएगा कमेंट में, यस लिख दीजिएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यस जल्दी से लिख दीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर पढ़िए। स्वामित्व के आधार पर क्या है? व्यक्तिगत संसाधन। ये है वे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास होता है। उदाहरण में किसी का किताब, किसी किसान की जमीन, घर आदि, ये निजी हो गया, उसे निजी व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। ठीक है, आप लोग ये सब लिख दीजिएगा। अब देखिए सामुदायिक संसाधन वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी गलों करते हैं सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। वे संसाधन जिसका उपयोग समुदाय के सभी सदस्य या गलों करते हैं उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। और राष्ट्रीय संसाधन देखिए, राष्ट्रीय संसाधन किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद है उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जो राष्ट्र के अंदर सारी वस्तुएं उपस्थित हैं उसे राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन तट रेखा के 200 मील दूर से पड़े खुले महासागरीय संसाधन पर किसी देश का अधिकार नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन की निगरानी में, इसमें लिख दिया है गलत, निगरानी में है, इसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं आगे विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर देखते हैं, विकास के स्तर पर देखते हैं। पहला है विकास के स्तर पर संभावी संसाधन वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है। वे संसाधन जो प्रदेश में विद्यमान है परंतु उनका उपयोग नहीं किया जाता है उसे संभावी संसाधन कहते हैं।
संभावित संसाधन यह कह रहे हैं कि वे संसाधन जो प्रदेश में विद्यमान तो हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जाता है और टाइम आने पर उपयोग उसका किया जाता है, उसे संभावित संसाधन कहते हैं। अब देखिए विकसित संसाधन, दूसरा नंबर क्या है? विकसित संसाधन। वे संसाधन जिनका उपयोग गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है उसे विकसित संसाधन कहते हैं। विकसित संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जिनका उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। मतलब कि ऐसा संसाधन जिनके गुण मात्रा ये सब निकाल कर बैठ चुके हैं लोग, उसे ही विकसित संसाधन कहते हैं, यानी वो विकसित हो गया है। ठीक है। अब भंडारित संसाधन देखिए, ये सब इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ दोस्तों, ये सब परीक्षा के दृष्टि से है। नवीकरणीय और नवीकरणीय, जैव अजैव, ये सब तो हाईलाइटेड सारा है। विकसित ये सब थोड़ा कम पूछता है, लेकिन जैव और अजैव आप लोग बहुत बढ़िया से याद कर लीजिएगा। और नवीकरणीय और अनवीकरणीय में अंतर भी। ठीक है दोस्तों। और आगे देखिए, आगे देखते हैं भंडारीय संसाधन। पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो कभी प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर है, उसे भंडारित संसाधन कहते हैं। भंडारित पर्यावरण के उपस्थिति, पर्यावरण के उपलब्ध में जो संसाधन जो अभी प्रौद्योगिकी के अभाव से मानव की पहुंच से बाहर है, उसे भंडारित, मतलब कि जो मनुष्य के हाथों में नहीं है, उसे ही भंडारित संसाधन कहते हैं। अगला देखिए संचित संसाधन। वे संसाधन जिन्हें अभी तकनीकी ज्ञान के उपयोग से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग आरंभ नहीं हुआ है, संचित संसाधन कहलाते हैं। ये संसाधन का मतलब है कि वे संसाधन जिनका अभी तकनीक ज्ञान में उपयोग से प्रयोग किया, मतलब वो बनकर रेडी हैं, अभी उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है, उसी को संचित संसाधन कहेंगे। बस आप लोग समझ गए। अब देखिए संसाधनों के विकास देखिए इनका उपयोग। मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानव के जीवन के लिए संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना संसाधन का कुछ भी नहीं हो सकता है। संसाधन हटा दीजिए तो बुझा रहा है कि साधन है, जीवन का साधन यानी संसाधन महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति का देन है। संसाधन ऐसा बुझाता है कि प्रकृति का देन है, इसलिए मानव द्वारा इसका अनधून उपयोग किया गया, जिसके फलस्वरूप निम्न मुख्य समस्या पैदा हो गई। इनका इतना उपयोग किया गया कि समस्या पैदा हो गई। पहला, कुछ व्यक्ति का लालचवश संसाधन का ह्रास। लालच किए, संसाधन का ह्रास हो गया, यानी लॉस, घाटा हो गया। संसाधन समाज के कुछ ही गलों के हाथ में आ गया है, जिसे समाज दो हिस्सों में संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बट गया। इनका ये एगो लॉस हुआ। अब देखिए संसाधन के अनधून शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षेप, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्न कारण है आदि, ये सब दूषित हो गए। मानव जीवन की गुणवत्ता और
वैश्विक शांति के लिए समाज में संसाधन का न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया। अगला देखिए, सतत पोषणीय विकास, विवेकपूर्ण प्रयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी के आपूर्ति भावी पीढ़ियों की आवश्यकता के पूरी होती रहे, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। इसका देखिए उपयोग, सतत विकास का मतलब कि जो अभी है उसको अपने लिए नहीं, अगले पीढ़ी के लिए भी बचा कर रखिए, जिससे उनको समस्या ना हो। इसी को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। ठीक है। अब देखिए अगला, एजेंडा 21। 1992 ईस्वी में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के सत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एजेंडा 21 पारित किया गया। ये कोई पारित हुआ है, इसी को बताया गया है। 1992 ईस्वी में ब्राजील शहर के रियो जेनेरो में हुआ है। अगला देखिए क्या है उद्देश्य जिनका उद्देश्य सामान्य हितों, पारस्परिक आवश्यकता एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रंगों से निपटाना है। इनका उद्देश्य यही है। और देखिए, संसाधन नियोजन, ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिनके द्वारा संसाधन का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है, उसे संसाधन नियोजन कहते हैं। भारत में संसाधन का नियोजन, भारत में संसाधन का नियोजन पढ़ लेते हैं, उसके बाद खत्म कर देंगे। देखिए, पहला, संसाधनों के मदद से समुचित विकास करने के लिए यह जरूरी है कि योजना बनाते समय टेक्नोलॉजी, कौशल और संस्थागत बातों का ध्यान रखा जाए। इसका यही कहना है। दूसरा देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत में संसाधन नियोजन का प्रमुख लक्ष्य रहा। जैसे भारत में संसाधन नियोजन के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला, पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों के संसाधन की पहचान कर उनकी तालिका बनाया। उपर्युक्त कौशल, टेक्नोलॉजी और संस्थागत ढांचे का सही इस्तेमाल करते हुए नियोजन ढांचा तैयार करना। संसाधन नियोजन और विकास नियोजन के बीच सही तालमेल बैठाना। ये सब भारत का है। भारत का संसाधन नियोजन में हुआ। संसाधन का संरक्षण माने संसाधन को कैसे बचाए। भू संसाधन, भारत के भूमि सब पढ़ना है। भू उपयोग, भारत में भू उपयोग, मिट्टी पढ़ेंगे। भूमि संरक्षण, मृदा संरक्षण, मृदा का निर्माण, मृदा के प्रकार, ये सब अभी पढ़ना है हम लोग को इसी में। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हमारे YouTube चैनल पर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों।